नमस्कार दोस्तों, मैं भक्तवत्सल मित्तल आज आपको चैप्टर 14 स्टैटिस्टिक्स 10th क्लास का रिवाइज कोर्स का जो 22-23 के हिसाब से रिवाइज है वो उसके सब पॉइंट्स हाईलाइट्स करूँगा और कोशिश करूँगा एक्सप्लेन करने के लिए। तो मैंने 5 पॉइंट्स बनाए इस चैप्टर के। मीन ऑफ ग्रुप डेटा कैसे लिखते हैं? एक्स बार इक्वल टू सिग्मा एफ आई एक्स आई अपॉन सिग्मा एफ आई। Sigma fi is nothing but n, sum of all the frequencies, and xi is the class mark ग्रुप का। अगर आप ग्रुप का पढ़ रहे हैं हम तो ग्रुप में जैसे 10-20 होता है, 20-30 होता है, 30-40 होता है, ऐसे चलता है। तो उसमें क्लास मार्क सबकी एक होती है करीब करीब। हाँ, उसमें देख लीजिए अगर क्लास साइज कंटिन्यूस नहीं बनी हुई है, 10-20 है, फिर 20-30 तो ऐसे है, फिर 31 है, तो वो आप उसमें से एक में तो आप 0.5 घटा दीजिए लोअर लिमिट में और 0.5 जोड़ दीजिए अपर लिमिट। इन ढंग से वो आपकी लोअर लिमिट अपर लिमिट थोड़ी चेंज हो जाएगी। उसके बाद ही करना होता है, कंटिन्यूस बनाना होता है हमको, न कि डिस्क्रीट। नाउ 3 मेथड्स टू फाइंड मीन क्या है आपके इसी एक्स वाई वाला मीन निकालने के 3 मेथड हैं। वो 3 पहले तो समझ लीजिए क्लास मार्क क्या होती है। क्लास मार्क होगी अपर लिमिट प्लस लोअर लिमिट अपॉन 2। तो हर एक ग्रुप की क्लास मार्क अलग अलग होगी और 2 कंसेक्यूटिव क्लास मार्क का डिफरेंस भी क्लास साइज आएगा। और क्लास साइज वैसे भी अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करेंगे तो भी क्लास साइज आएगा। तो ये थोड़ी छोटी छोटी डेफिनेशन है और उनका मीनिंग आपको समझ में आना चाहिए। अब 3 मेथड्स टू फाइंड मीन है। डायरेक्ट मेथड है, एक तो एक्स बार इक्वल टू एफ आई एक्स आई अपॉन एफ आई जो मैंने ऊपर लिखा था। दूसरा है एज्यूम मीन मेथड। ये इसलिए बनाया है 3 मेथड कि इनमें कैलकुलेशन कम होती जाती है, बाकी आंसर तीनों से सेम आएगा, कोई फर्क नहीं आने वाला। अगर फर्क आता है तो कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक है या आपने कोई फॉर्मूला गलत कर दिया। तो एज्यूम मीन मेथड में होता है एक्स बार इक्वल टू ए प्लस ए इज एज्यूम मीन, जो हम सिलेक्ट करते हैं जिसमें से जिसको घटाते हैं सब में से ए प्लस एफ आई डी आई सिग्मा अपॉन एफ आई सिग्मा एफ आई। अब ये ए पहले घटाते थे इसलिए यहाँ जोड़ दिया। अब ये एफ आई डी आई क्या होता है? डी आई एक्स आई माइनस ए होता है, यानी क्लास मार्क हर एक का और उसमें से घटा दीजिए आप ए को जो एज्यूम मीन आपने माना है। तो वो कोई सा क्लास मार्क होता है एज्यूम मीन बीच वाले में से सबके बीच वाला ले लेते हैं, ताकि क्या होता है कुछ माइनस में आ जाएंगे, कुछ प्लस में आ जाएंगे, कुछ जीरो में आ जाएगा। तो मतलब संख्या इतनी कम हो जाएंगी कि लास्ट में टोटल में बहुत आसानी हो जाएगी, लंबी कैलकुलेशन नहीं होगी। स्टेप डेरिवेशन और भी आसान है उसको सही करने का। इसको शॉर्टकट मेथड भी कहते हैं। एक्स बार इक्वल टू ए प्लस सिग्मा एफ आई यू आई अपॉन सिग्मा एफ आई। अब इसमें यू आई क्यों और क्या कहते हैं? इसका मतलब होता है यू आई होता है एक्स आई माइनस ए अपॉन एच। पहले एक्स आई मतलब डी आई अपॉन एच समझ लो। पहले जो डी आई था उसी का उसके नीचे एच और डिवाइड कर दो तो वो यू आई बन जाता है। और एच क्या होता है? क्लास साइज होता है। क्लास साइज सबका एक होना चाहिए ग्रुप में, तभी हो भाई। अब ये तो हो गया आपका मीन और ये ग्रुप। आपका जो अगर नहीं दिया हो तो आप किसी भी मेथड से कर सकते हो, लेकिन अगर ज़्यादा लंबी कैलकुलेशन हो तो मैं वुड सजेस्ट स्टेप डेरिवेशन मेथड बेस्ट रहता है। कॉलम चौड़े बना लीजिए, उसी में कैलकुलेशन करिए, रफ में करने की जरूरत नहीं है। शुरू के 2-3 कॉलम तो जरूरत ही नहीं ज़्यादा चौड़े बनाने की। कॉपी को बिल्कुल ऐसे कर लीजिए, वो कहते हैं ना लैंडस्केप करके वैसा बना दीजिए, घुमा लीजिए ताकि चौड़ाई ज़्यादा मिल जाएगी आपको। कॉलम बना लीजिए, वहीं कैलकुलेशन करिए, दैट इज़ बेटर। उससे गलतियाँ भी पकड़ में आ जाती हैं। मोड क्या होता है? मोड इज इक्वल टू एल प्लस एफ आई एफ जीरो अपॉन 2f(i) माइनस एफ जीरो एफ माइनस f2 इंटू एच। अब ये क्या होता है? पहले तो मॉडल क्लास कैसे करेंगे? मॉडल क्लास वो है जिस ग्रुप की है फ्रीक्वेंसी मैक्सिमम हो, वही मॉडल क्लास हो जाती है, मतलब वो मैक्सिमम टाइम रिपीट हो रही है। तो उसको आप ले लेते हैं, उसी का एल होता है लोअर लिमिट, उसी का एच होता है जो उसका क्लास साइज होता है। और फिर उसका f1 माइनस f0। f1 क्या होता है? f1 जो होता है फ्रीक्वेंसी ऑफ द मोडाल क्लास, और f0 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द प्रीवियस मोडाल क्लास। और f1 क्या होती है? f2 क्या होती है? फ्रीक्वेंसी ऑफ द सक्सीडिंग मोडाल क्लास। बस उनकी फ्रीक्वेंसीज को रख के ये कैलकुलेट कर लीजिए तो आपका मोड आ जाएगा। मीडियन में क्या है? इसमें भी n लिखते हैं यहाँ पर प्लस, लेकिन ये n/2। पहले तो मीडियन क्लास निकालेंगे कैसे? तो पहले तो इसमें क्या करना पड़ता है? क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी बनानी पड़ती है। कॉलम और हो जाता है, हर एक की में पिछली वाली फ्रीक्वेंसी ऐड होती चली जाती है और लास्ट में जो आएगी फ्रीक्वेंसी वो पूरा टोटल सम एफ आई का आएगा, सिग्मा एफ आई। तो इसको n/2 करते हैं। n/2 करने के बाद ये देखते हैं कि इसके क्लोजेस्ट
कौन सा ग्रुप बैठता है, फ्रीक्वेंसी आती है जो उसके नियरेस्ट भी हो और उससे ज़्यादा भी हो, नियरेस्ट एंड मोर देन दिस होना चाहिए, नियरेस्ट टू नियरेस्ट एंड मोर देन दिस, मोर देन n/2 जो है क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी, वो देख लीजिए, उस वही क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी जो देख लीजिए वो मीडियन क्लास बन जाएगी। फिर उसी का L ले लेंगे, उसी का H ले लेंगे, और ये फ्रीक्वेंसी मीडियन उसी की है, मीडियन क्लास की, n/2 तो आएगा, और क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी ये प्रीवियस क्लास की है। इससे जो पहले वाली क्लास तक की जो फ्रीक्वेंसी आएगी वो उसमें यहाँ लेना, ये याद रखना, इसकी नहीं है, यहाँ गलती कर देते हैं बच्चे, फ्रीक्वेंसी उसी क्लास की लेते हैं। एक ये एम्पिरिकल फार्मूला है जो जिसको यूज नहीं करना है हमें जब तक कि वो कहा नहीं जाए, और ये मतलब ऐसा नहीं है कि आपको वो तीनों पूछा है तो आपने इससे निकाल दिया मीडियम मोड से एक निकाल के, ऐसा नहीं है। ये तो सिर्फ एक अप्रोक्सीमेटली है, ये कई बार 1 मार्क क्वेश्चन में आता ज़्यादातर कि भाई कौन सा ये फार्मूला सही है क्या, या अगर सही है तो इससे कैसे निकालेंगे। तो ये इट डजंट गिव एन एक्यूरेट वैल्यूज, इट इज जस्ट ए एम्पिरिकल एंड अप्रोक्सीमेट फार्मूला। तो इसके ऊपर फिर क्वेश्चन है, यहाँ पे ग्राफ वाला पोर्शन जो है मीडियन का वो तो कट गया है, वो तो है नहीं, लेस देन और मोर देन ग्राफ वाला। तो आपको तो इसमें बस वो जो है लेस देन वाली फ्रीक्वेंसी बनानी क्यूमुलेटिव, और उससे आपको ये कैलकुलेट करना है। थैंक यू वेरी मच, शेयर लाइक करिएगा, आगे देखते हैं और अच्छा करने की कोशिश करेंगे आगे से। थैंक यू वेरी मच।